समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बदायूं के पूर्व सांसद सलीम इकबाल शेरवानी के राष्ट्रीय महासचिव पद का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। उसी को लेकर आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान सलीम इकबाल शेरवानी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी मुझे मिलने के लिए लखनऊ बुलाया और काफ़ी देर तक हमारी उनकी बातचीत चली। बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के रीढ़ की हड्डी हैं और मैं आपका इस्तीफा मंजूर नहीं कर सकता। आपकी जो नाराजगी है उसको दूर करने का काम किया जाएगा। उस दौरान शेरवानी ने यह भी कहा कि आगामी होने वाले उपचुनाव में पूरी निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा। पार्टी ने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाने का प्रयास करता रहूंगा। सलीम इकबाल शेरवानी को प्रयागराज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सपा अपने मुस्लिम वोट बैंक को और भी मजबूत करने में जुट गई है। सपा सूत्रों के मुताबिक इसी रणनीति के तहत सलीम शेरवानी को भी आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। टीम डिजिटल न्यूज़ इंडिया टुडे, प्रयागराज। होती है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, मगर ज़रूरी नहीं है कि 27 तक के रहे हमारे साथ। उसको रोकने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए हमें अच्छे लोगों को जोड़ना है, अपनी ताकत बढ़ानी है। और मैंने कहा कि मैं आपका साथ देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त जिस तरह हम लोग चल रहे हैं उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा मुझसे कि नहीं, आप आइए और आपका इस्तीफ़ा मैं नहीं मंजूर करूँगा। और मैं समझता हूं कि हमें मिलके सबको काम करना है और ये जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं इससे खिलाफ आवाज़ उठानी है। उपचुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जैसे उपचुनाव में 10 हैं शायद हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 7 पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है और 3 पे कांग्रेस लड़ रही है। तो मैंने उनसे ये कहा है कि जहाँ जहाँ मेरी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ मुझे जाना होगा, मैं ज़रूर जाऊँगा और अपने सारे उम्मीदवारों की मदद करूँगा इंडिया गठबंधन की। अब तक जो बजट आया है उसमें अमीरों को फ़ायदा हुआ है, मिडिल क्लास को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। महंगाई भी बहुत बड़ी है। मुझे नहीं मालूम आज का क्या बजट आएगा, मगर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनको जो मिडिल इनकम लोग हैं उनको इनकम टैक्स में रिलीफ देनी चाहिए, क्योंकि महंगाई देखते हुए अगर आप रिलीफ नहीं देंगे तो आदमी और मुसीबत में फंसता चला जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देना चाहिए। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, मगर अगर हमारे पास अच्छी सड़कें, अच्छे स्कूल, अच्छे ब्रिज, अच्छी रेलवे फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं जाके हम रुक जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हमारा जो मिडिल क्लास है, वो गरीब है, उसको राहत मिलनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी हमें डेवलप करना चाहिए। अब तो हो गया भाई, मुझे आज आपके साथ फिर बैठ जाऊँ हाँ, क्योंकि मुझे आज बहुत हमारे बाहर से बॉर्डर डायरेक्टर्स